सुप्रभातम्। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं तत्पुरुषः इति विषये पठिष्यामः। उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः। हमने पहले जब अव्ययी भाव समास पढ़ा था तब हमने जाना कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। तो जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। विग्रहस्य अवस्थायां पूर्वपदस्य विभक्तेः अनुसारं तत्पुरुषस्य षड्भेदाः भवन्ति। विग्रह की अवस्था में पूर्व पद की विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। जब हम वाक्य विग्रह करेंगे तब पूर्व पद में जो विभक्ति लगती है उसके अनुसार ही तत्पुरुष के भेद होते हैं। आइए हम जानते हैं कौन कौन से भेद हैं। द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः। अर्थात जो विभक्ति होगी वही उस तत्पुरुष का नाम है। द्वितीया तत्पुरुषः। सबसे पहले द्वितीया श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, गामी, बुभुक्ष शब्दैः सह द्वितीया तत्पुरुष समासः भवति। श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, गामी और बुभुक्ष शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। जहाँ पर भी ये शब्द आएंगे तो पूर्व पद में, ये उत्तर पद में होगा, पूर्व पद में जो शब्द होगा उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। इसके अलावा द्वितीया विभक्ति से अंत होने वाले पदों का अर्थ, अर्थात जहाँ को चिन्ह आ रहा होगा वहाँ पे भी द्वितीया तत्पुरुष होगा। उदाहरणानि कृष्ण श्रितः। तो श्रितः तो वैसा का वैसा रहेगा, कृष्ण में हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, कृष्णम श्रितः। दुखातीतः, दुखम अतीतः, बाद वाला शब्द वैसे ही रहेगा। कूप पतितः, कूपम पतितः। ग्राम गतः, ग्रामम गतः। धनम प्राप्तः, इसमें द्वितीय विभक्ति हटा देंगे तो धन प्राप्तः। जीविकाम आपन्नः, जीविकापन्नः, म हट जाएगा, आ और आ मिलकर दीर्घ संधि, जीविकापन्नः। ग्रामम गामी, ग्राम गामी। जीवनम प्राप्तः, जीवन प्राप्तः, यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति हट जाएगी। सुख प्राप्तः, यहाँ पे हम सुख में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, सुखम प्राप्तः। गृहगतः, गृह में द्वितीया, गृहम गतः। तृतीया तत्पुरुषः पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, मिश्रादि शब्दानां समासः तृतीया विभक्त्यन्तपदैः सह भवति। पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, मिश्र आदि शब्दों का समास तृतीया विभक्ति से अंत होने वाले पदों के साथ होता है। जहाँ ये शब्द होंगे उससे पहले जो पूर्व पद होगा उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति से अंत वाले पदों का अर्थ, जहाँ पे तृतीया का अर्थ निकलता हो से साधन के रूप में या के द्वारा, वहाँ पे भी तृतीया तत्पुरुष समास होता है। उदाहरणानि सप्ताह पूर्वः, ये पूर्वः उत्तर पद है, सप्ताह में तृतीया, सप्ताहेन पूर्वः। पितृसमः, पितृ में तृतीया, पित्रा समः। पादेन ऊनः, पादेन तृतीया विभक्ति हम हटा देंगे तो पादोनः, ऊ को गुण हो जाएगा, पादोनः। वाक् कलह, वाक् में तृतीया, वाचा कलह। धान्यार्थः, धान्य में तृतीया, धान्येन अर्थः। गुड़मिश्रः, गुड़ेन मिश्रः तृतीया। मात्रा सदृशः, मात्रा की हम तृतीया विभक्ति हटाएंगे, मातृसदृशः।
हरित्रातः, हरि में तृतीया, हरिणा त्रातः, नख भिन्नः, नख में तृतीया बहुवचन, क्योंकि नख बहुवचन है, नाखून बहुत सारे हैं तो नखैः भिन्नः, धनेन हीनः, धनेन की तृतीया विभक्ति हटाएंगे, धनहीनः। तो इस प्रकार आपके समस्त पद से वाक्य विग्रह करने को आएगा और वाक्य विग्रह से समस्त पद लिखने को आएगा। चतुर्थी तत्पुरुषः, चतुर्थी विभक्ति से अंत वाले पदों का अर्थ, जहाँ पे चतुर्थी का अर्थ निकले के लिए वहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। बलि, हित, सुख, रक्षित शब्दैः सह समासः भवति। बलि, हित, सुख, रक्षित इन शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। उदाहरणानि द्विजाय अयम, इसका बनेगा अयम शब्द पुल्लिंग है तो द्विजार्थः, चतुर्थी विभक्ति हट जाएगी। गवे सुखम, गवे में चतुर्थी है, विभक्ति को हटाएंगे, गो सुखम। गोहितम, गो में चतुर्थी, गवे हितम। गोरक्षितम, यहाँ पे अनेक गायें होंगी इसलिए गोभ्यः चतुर्थी बहुवचन। रक्षितम, भोजनाय इदम, ये नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए भोजनार्थम, अर्थम लगाना है। भूतबलिः, तो भूतेभ्यः चतुर्थी बहुवचन, बलिः। यूपाय दारु, यूप दारु, यहाँ यज्ञ के लिए दारू का अर्थ है लकड़ी, तो यूप दारु चतुर्थी विभक्ति हट जाएगी। तस्मै इदम, तस्मै की चतुर्थी विभक्ति हटेगी तो तत्, तत् का द हो जाएगा तदर्थम, क्योंकि नपुंसकलिंग है इदम। पंचमी तत्पुरुषः मुक्त, पतित, भय, भीत, भीति, भी शब्दैः सह समासः भवति। इन शब्दों के साथ में पंचमी तत्पुरुष समास होता है और जहाँ पर पंचमी का अर्थ निकले से अलग होने के अर्थ में वहाँ पे भी पंचमी तत्पुरुष समास होता है। उदाहरणानि चोराद भयम, चोराद की पंचमी विभक्ति हम हटाएंगे, चौर भयम। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम समस्त पद लिखेंगे तो पूर्व पद की विभक्ति हटा देंगे और मूल शब्द में उत्तर पद को मिला देंगे। संकटात् मुक्तः, संकट मूल शब्द है, मुक्तः इसमें मिलाएंगे, संकट मुक्तः। स्वर्गात् पतितः, स्वर्ग पतितः पंचमी विभक्ति हटेगी। पदच्युतः, पदात् च्युतः। पाप मुक्तः, पाप में पंचमी, पापात् मुक्तः। अश्वात् पतितः, अश्व पतितः। ज्ञानात् मुक्तः, ज्ञान मुक्तः। सिंहात् भीतः, सिंह भीतः। तो हमें ध्यान रखना है कि पूर्व पद से विभक्ति हटा कर के समस्त पद लिखना है और जब हमें वाक्य विग्रह करना है तो पूर्व पद में हमें विभक्ति लगानी है। षष्ठी तत्पुरुषः, षष्ठी विभक्ति से अंत वाले पद अन्य विभक्तियों से अंत वाले पदों के साथ समास होता है। कहने का तात्पर्य है जहाँ षष्ठी का अर्थ निकले काके की वहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। उदाहरणानि हिमस्य आलयः, यहाँ हम षष्ठी विभक्ति हटाएंगे, हिम प्लस आलयः संधि करेंगे, हिमालयः। गुरोः वचनम, गुरोः षष्ठी है, गुरु वचनम। गणेशः, गणानाम ईशः, यहाँ पे बहुवचन है कि गणों के स्वामी है तो गण बहुवचन में है, गणानाम ईशः। देशस्य भक्तान, देशभक्तान। धर्म प्रचाराय, धर्मस्य प्रचाराय, पूर्व पद में ही षष्ठी करेंगे। काका नाम चेष्टा, काक चेष्टा। अर्थस्य विज्ञानम, अर्थ विज्ञानम। राज्यः पुरुषः, राजपुरुषः, यहाँ राजन का राज रहेगा, राजपुरुषः। देवपूजा, देवस्य पूजा, षष्ठी पूर्व पद में। अंतिम सप्तमी तत्पुरुषः, सप्तमी विभक्ति से अंत वाले पदों का अर्थ, मतलब जहाँ सप्तमी सब विभक्ति का अर्थ निकलेगा में पर वहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास। उसके अलावा कुशल, प्रवीण, निपुण, सिद्ध शब्दैः सह समासः भवति। इन शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। उदाहरणानि शास्त्रेषु निपुणः, शास्त्र निपुणः, यहाँ से सप्तमी विभक्ति हम हटा देंगे। योगे सिद्धः, योग सिद्धः।
कार्यदक्षः तो कार्ये सप्तमी दक्षः, विज्ञाननिपुणः विज्ञाने सप्तमी निपुणः, युद्धकुशलः युद्ध में सप्तमी युद्धे कुशलः, जले मग्नः जलमग्नः। अब यहाँ पे मग्न शब्द नहीं आया लेकिन जल में डूबा हुआ, तो में आया, सप्तमी का अर्थ है इसलिए जले। सभा पंडितः सभायाम पंडितः, सप्तमी सभा स्त्रीलिंग है इसलिए। तो हमें तत्पुरुष में जो विभक्ति तत्पुरुष है इसमें हमें शब्द याद करने हैं कि द्वितीया के ये शब्द हैं, इनमें द्वितीया विभक्ति होगी, तृतीया के ये शब्द है इसमें तृतीया होगी, चतुर्थी के ये शब्द है वहाँ चतुर्थी, पंचमी षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष के जो शब्द हैं हमें उन्हें मुख्य रूप से याद करने हैं, और जहाँ जिस विभक्ति का अर्थ निकले जिस कारक का, उसमें वही विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।